जाट हाई स्कूल शिक्षा समिति के एक तरफा समझे जा रहे चुनाव में अब तस्वीर बिल्कुल उल्ट नजर आ रही है। जिले के दो बड़े दिग्गज नेताओं ने जहां सर्वसम्मति का दावा कर अपने पैनल को लगभग विजयी घोषित कर दिया था, वहीं अंतिम समय में सामने आए राममेर खेड़ी शेरका की अगुवाई वाले पैनल ने अब इन नेताओं व उनके समर्थकों की नींद उड़ा दी है। मुकाबला कांटे का बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, कमतर आंके जा रहे सामने आए इस नए पैनल का दावा है कि समाज संस्था को राजनीतिक कोठियों से बाहर निकालना चाहता है। इसी कारण उनकी जीत सुनिश्चित है। वहीं दोनों नेताओं का समर्थक पैनल मौन है। वह न तो मीडिया के सामने आ रहा और न ही किसी तरह का दावा कर रहा, जबकि राममेर की अगुवाई वाले पैनल में सदस्य दिन रात एक करते हुए चुनाव मैदान में जुटे हैं। आपको बता दें कि दोनों नेताओं के समर्थन से प्रधान पद के लिए राजकुमार बेनीवाल, उप प्रधान पद के लिए बलजिंदर सिंह, महासचिव के लिए एडवोकेट रश्मि ढुल व कोषाध्यक्ष पद के लिए बलकार नैन चुनाव मैदान में है। वहीं इनके सामने अंतिम समय में नामांकन पत्र भरने वाले पैनल में प्रधान पद के लिए राममेर खेड़ी शेरका, उप प्रधान पद के लिए सतीश अटेला, महासचिव के लिए गुरनाम ढुलपाई व कोषाध्यक्ष के लिए राजपाल लैलर कसान चुनाव मैदान में है। इस पैनल का चुनाव निशान सिलाई मशीन है। इस पैनल के उम्मीदवारों को एंटी इनकम्बेंसी जैसे फैक्टर का लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। लोगों का कहना है कि जाट शिक्षण संस्थान समाज की संस्था है, इसी कारण समाज के लोगों द्वारा ही इसके संचालन के प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, न कि किसी के फरमान का पालन करके प्रतिनिधि चुने जाने का। राममेर वाले पैनल ने दूसरे पैनल पर संस्था की जमीन पर कब्जा किए जाने के आरोप का मुद्दा भी चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों में चर्चाएं हैं कि यदि संस्था की जमीन अवैध कब्जे में है तो उसे मुक्त करवाया जाना चाहिए। नए पैनल सदस्यों ने इस बात को लेकर भी ऐलान कर दिया है कि यदि उनके प्रतिद्वंद्वी पैनल के उम्मीदवार जमीन से कब्जा छुड़वाते हैं तो वे उनके समर्थन में चुनाव छोड़ देंगे। सुनिए इस पक्ष का क्या कहना है। जो बूढ़ाखेड़ा में 25 एकड़ जमीन है, अगर वो 25 एकड़ जमीन को छोड़ते हैं और पीछे का जो भी ठेका है वो भी जाट संस्था को देते हैं, तो हम इलेक्शन चारों कैंडिडेट यहीं छोड़ देंगे और उसको दे देंगे, प्रधान बना देंगे, उसको सर्वसम्मति से बना देंगे। जिसको ये कैंडिडेट के तौर पे आए, उससे पहले इन्होंने हमारे से राय मशवरा भी किया और हमें अच्छा लगा। कुछ तथाकथित लोगों ने जो है पहले सर्वसम्मति का सोशल मीडिया पे देखा था, कुछ ऐसा आया हुआ था, तो मैं भी उसमें एक कोलजियम का मेंबर हूँ, कोलजियम नंबर 37 से। तो मुझे खुद भी नहीं पता था कि भाई वहाँ कोई ऐसी मीटिंग है या बुलाए गए हैं। तो मैं तो बाई चांस जो है इधर भाई साहब के पास आया हुआ था। तो यहाँ तकरीबन 18-20 मेंबर तो होंगे उस समय। तो जब सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात जाना तो सबको ही हैरानी हुई थी कि भाई ये सम्मति हुई है तो किन लोगों ने किया है, किस तरह से किया है। तो आपके पैनल की बात करें, क्या मजबूती है आपके पैनल की? जैसे उस साइड की बात करें, उस साइड तो दो बड़े नेता हैं, उनका साथ है। दो बड़े नेता ही हैं बस, वो वहाँ पे वोट नहीं रहे। जब वो वहाँ पे एक सम्मति का ड्रामा एक थोपे गए थे, न कि जहाँ पे 53 साथियों की भी सलाह नहीं ली गई थी उनसे। वो दो कोठियों के आदेश से भाई ये फलाना प्रधान पद पे, ये उप प्रधान पे, ये कैशियर, ये सचिव, वो उनसे नाराज हो के जो भी साथी यहाँ पे आए, हम लोगों को आश्वासन दिया कि आप खड़े हो, हम आपके साथ हैं। तो हम लोगों ने हिम्मत दिखा के 13 तारीख को नामांकन भरा है। वहीं दूसरे पैनल ने मीडिया में आने को लेकर वैसे तो चुप्पी साध रखी है, लेकिन एक जगह दिए जवाब में इस पैनल के प्रधान पद के उम्मीदवार का कहना है कि जमीन कब्जाने के आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। उनके गांव में कुछ लोगों द्वारा जमीन जरूर कब्जाई हुई है। यदि सदस्य उन्हें प्रधान बनाते हैं तो वे पूरा प्रयास करेंगे कि संस्था की जमीन छुड़वाई जाए। दूसरी ओर सांसद जयप्रकाश का कहना है कि राजनेताओं को समाज की राजनीति से अलग रहना चाहिए। उन्होंने नेताओं द्वारा पैनल बनाए जाने पर सवाल भी उठाए हैं। दो लोगों ने मिलकर के सारे समाज को शर्मसार कर दिया, धोखा कर लिया समाज के साथ। साहस किया कुछ साथियों ने, अच्छा मैं उनके साहस की दाद देता हूं। और इस तरह के बेईमान प्रवृत्ति के लोगों से सावधान जनता को रहना चाहिए, जो अपने स्वार्थ के लिए पार्टियों को भी बदनाम करते हैं। आपकी पार्टी के हैं नेता? पता नहीं कहाँ के हैं, मुझे कई नेता इकट्ठे हो रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कौन है। हमारी पार्टी गलत काम नहीं करती, हमारी पार्टी बड़ी सुच्ची और सुच्ची है। व्यक्ति कोई गलत हो सकता है, पार्टी बहुत बढ़िया है कांग्रेस पार्टी। जयप्रकाश गलत हो सकता है, पार्टी का ना नाम जोड़ोगे। तो ये
हो क्या रहा है कि एक्चुअल में दोनों पैनल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि 1 जून को होने वाले चुनाव में कौन सा पैनल विजयी होता है।